नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज शर्मिष्ठा मुखर्जी की, यानी पूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एएनआई को एक इंटरव्यू क्या दिया, कांग्रेस में एक प्रकार से भूचाल मच गया है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि कांग्रेस अब कोई कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सभी नेताओं का सम्मान हो, बराबर सम्मान हो। कांग्रेस तो बस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, और वो भी परिवार में भी बस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। कांग्रेस नेताओं की कांग्रेस नहीं है। यानी कि अब समझिए कि एक प्रकार से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को लेकर जो लोगों के बीच धारणा है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इसमें कि जो प्रणब मुखर्जी की जो डायरी है, उस डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा है। जब प्रणब मुखर्जी संघ कार्यालय गए थे, आरएसएस कार्यालय, तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इस सब का जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने इंटरव्यू में किया है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, जो ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो कांग्रेस को लेकर कहा है, उस पर आपकी एक पहली प्रतिक्रिया, छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे, उसके बाद हम इसके अलग अलग जितने भी सवाल हैं उसको लेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी का बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रणब मुखर्जी की वो सुपुत्री है, और प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार और कांग्रेस से लंबे अरसे तक जुड़े रहे, चाहे वो इंदिरा जी हो, उसके बाद राजीव जी, फिर सोनिया जी, और थोड़ा बहुत राहुल गांधी के साथ। और निश्चित रूप से जो गांधी परिवार के साथ उनकी बातचीत होती होगी, या जो गांधी परिवार के प्रति उनकी राय होगी प्रणब मुखर्जी की, वो अपने बच्चों और परिवारों से साझा करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो इससे एक समझ मिलती है कि आखिर प्रणब मुखर्जी और उनकी पुत्री कांग्रेस के बारे में क्या सोचते, क्या कंक्लूजन पर आई है। देखिए, जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पहले कई तरह के विचारों का, कई तरह के राजनेताओं का एक समूह थी, लेकिन आज वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो राहुल कांग्रेस बन के और ऐसा राहुल कांग्रेस बन के रह गई है जिसमें कांग्रेस की लगातार विफलताओं पर विफलताओं की जिम्मेदारी लेने के राहुल गांधी तैयार नहीं। यानी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो कहते हैं कि ये स्केप वेलोसिटी जैसी होती है, उसी तरह स्केप पॉलिटिक्स है, पलायनवादी पॉलिटिक्स। कि हम कोई, देखिए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की बारी आई तब तो कोई नहीं बना कांग्रेस में, तब तो राहुल जी बने, क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल है, उसमें कैबिनेट मंत्री की सुविधा इनडायरेक्टली तो बोल ही दिया उन्होंने। लेकिन वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस हार रही है और लगातार हार रही है, कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर, राहुल जी नहीं लेंगे तो। जब वैसे भी संजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और ना बनने में कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो खड़गे जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये सभी ने देखा है। कि जब एक नेता पहुंचते हैं अपना इस्तीफा लेकर, तो खड़गे जी कहते हैं कि ये इस्तीफा आप उनको ना राहुल गांधी को दे आइए, क्योंकि वही फैसला लेंगे कि आपका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी किस प्रकार के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ये सभी को पता है। एक प्रकार से रबर स्टंप अध्यक्ष ही हैं खड़गे जी। ठीक है, देखिए, खड़गे जी रबर स्टाम्प है, बीजेपी में भी जो अभी नितिन नवीन जी वो भी रबर स्टाम्प है, लेकिन बीजेपी में जीत हार का श्रेय मोदी जी को ही जाता है या अमित शाह जी को ही जाता है, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी है, लेकिन मोदी जी हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, अमित शाह जी हार की जिम्मेदारी तो लेते हैं, और तो जीत का श्रेय भी उनको जाता है, उनके फेस पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो। तो वो जिम्मेदारी तो ले रहे हैं ना, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लीजिए उनके ही पसंद का हो, लेकिन राहुल जी के पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन राहुल जी कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात जो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही कि कांग्रेस के जितने भी अनुभवी नेता वो सब एक एक करके राहुल गांधी ने सबको हटा दिया साइड।
और वैसे लोगों को रखा जो जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिनका संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है, और जो केवल जी हजूरी के सिद्धांत में यकीन करते, यानी कोई भी उनको खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये बात वहां भी कश्मीर के जो नेता हैं, उनका नाम कलाम साहब करके कुछ नाम है उनका, वो उन्होंने बोला था कि कैसे राजीव गांधी उनको काम करने की पूरी छूट देते थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और कैसे राहुल गांधी जो कहते थे कि राहुल गांधी एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले जैसे हैं पॉलिटिक्स में, और मोदी जी मिग 29 है। तो 24x7 और 365 दिन राजनीति जो है करनी होती है। लेकिन राहुल जी कब भारत में रहते, कब गायब होकर चले जाते हैं इटली, कभी गायब होकर चले जाते हैं जर्मनी। ठीक है, जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो विदेश, संजीव जी, अगर प्रधानमंत्री इटली जाते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, राहुल जी इटली जा रहे हैं तो आप बोलने लगे हैं। देखिए प्रधानमंत्री का एक आधिकारिक दौरा होता है। देखिए कोई छोटा नेता बोले ये बात तो मान भी लीजिए, लेकिन गांधी परिवार ने तो एक डंडे से इस देश में हुकूमत किया है। क्या उनको पता नहीं है उनके परिवार से इतने प्राइम मिनिस्टर होते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, कोई निजी दौरे पर तो नहीं जाते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और वो ऐसा है, उसकी बात क्या उसकी जानकारी, देखिए प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का एक प्रोटोकॉल है, उसकी जानकारी विदेश मंत्रालय देता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाने से पहले महामहिम राष्ट्रपति से मिलते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं, और जब वो लौट के आते हैं तो फिर उनको महामहिम राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं, और विदेश मंत्रालय जो है वो माइन्यूट्स जारी करता है उस यात्रा का, क्या क्या हुआ, क्या क्या एग्रीमेंट हुए। तो प्रधानमंत्री का तो प्रोटोकॉल है,